पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करता है कट ऑफ। जितना डिफिकल्ट पेपर आएगा उतना कट ऑफ लो जाएगा। पेपर एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, बट एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होगी। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके कट ऑफ में नहीं पड़ने वाला है 2024 में। दिस इज व्हाट आई एनालाइज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माई इंस्टिंक्ट। तो मैं मेरे नादान परिंदों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको यही कहना चाहती हूँ कि देखो, कट ऑफ की फिक्र आप मत करो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे क्वेश्चन पर जो बहुत दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, और वो ये कि नीट 2024 का सिलेबस रिड्यूस होने के बाद जो कट ऑफ है वो कम होगा या बढ़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक ऑनेस्ट बात करूं तो वैसे तो जब तक पेपर हाथ में नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, बिकॉज पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करता है कट ऑफ। जितना डिफिकल्ट पेपर आएगा उतना कट ऑफ लो जाएगा, जितना इजियर साइड पे पेपर आएगा कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स की बात करें, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग से ये सारे डर, ये सारी शंकाएं निकल जाएं और आप अपना एक मिनट भी इस तरह के डाउट्स में वेस्ट ना करें। अगर हम फिर भी एक स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो रिड्यूस हो गए हैं, डेफिनेटली रिड्यूस्ड हो गए। यानी फॉर एग्जाम्पल अभी तक मेरे पास में 38 चैप्टर्स होते थे अगर मैं बायो की स्पेसिफिकली बात करूं, लेकिन अब मेरे पास में 32 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स जो है वो सीधे सीधे माइनस हो गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रैटेजीज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो अब मेरे पास में 32 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जब तो कोई और नोटिफिकेशन नहीं आता एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, तब तक तो हम यही मानेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है। यानी पहले भी मुझे 100 क्वेश्चन जिसमें से 90 अटेम्प्ट करने, वो 38 चैप्टर से बनाने थे, अब मुझे वो 32 चैप्टर्स से बनाने हैं। तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर एक तो बढ़ेंगे, और दूसरा थोड़ा सा मैं डीप में जाकर पूछने की कोशिश करूंगी। भाई पहले मान लो मेरे पास 10 पेजेस थे जिसमें से मुझे 90 क्वेश्चंस बनाने थे, अब मेरे पास 6 पेजेस हैं, तो नेचुरली मैं हर लाइन को और खंगालूंगी, मैं और थोड़ा डीप में जाऊंगी। तो दो चीजें होंगी, नंबर 1, एक तो थोड़ी सी डेप्थ जो है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। केवल एनसीईआरटी रटने से अब काम नहीं चलने वाला, पहले भी नहीं चलता था, अब तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन टिप्स पर होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, और दूसरा तरीका इसको कॉम्पनसेट करने का ये होगा कि ज्यादा तरह के AR, स्टेटमेंट वाइज, मैच द कॉलम्स, ये वो बढ़ा दे, मैच द कॉलम्स एक्सेट्रा। तो मैच द कॉलम्स है, स्टेटमेंट वाइज है, असर्शन है, इसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में गड़बड़ लगा देते हैं। जैसे आपको याद होगा पहले इंसुलिन पे क्वेश्चन आता था, बट लास्ट टू लास्ट ईयर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए व्हाट इज ट्रू करके पूछ लिया। तो स्टेटमेंट सारे ट्रू थे इंसुलिन के लिए, बट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए अलग आंसर आ रहा था। तो ऐसे करके वो आपका कंसेप्ट और थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो ये वाले ज्यादा दे सकते हैं। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है। हालांकि स्टूडेंट जो 6 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं उसमें से कुछ चैप्टर्स काफी छोटे चैप्टर्स हैं। एनवायरमेंटल इशू से जरूर 3-4 क्वेश्चंस आ जाते थे, बाकी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, सबसे अप्रोक्सीमेटली 2-3 क्वेश्चंस आते थे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता था, और स्ट्रैटेजी से तो बस वो आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग वाला एक मेन क्वेश्चन आता था। तो बहुत ज्यादा एक्चुअली अगर हम देखें तो मैं ये कह सकती हूँ कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो डेप्थ में क्वेश्चन जा सकते हैं, और पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा पूछा जा सकता है, डिफरेंट पैटर्न्स के। ये दो मेरे पास में ऑप्शंस होंगे पेपर को बनाने में, अगर मैं इन्विजिलेटर हूं, अगर मैं एग्जामिनर हूं, नॉट इन्विजिलेटर, पेपर सेटर हूं। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि कट ऑफ थोड़ा सा लो जाना चाहिए, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन पूछेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स गड़बड़ करेंगे और उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। अब सेकेंड क्राइटेरिया जो हमें समझना है वो ये है कि
पहले अगर 38 चैप्टर्स पढ़ने थे मुझे मार्च तक, अप्रैल में मान लो मैं रिवीजन कर रही हूं, तो अब मुझे 32 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, यानी क्योंकि सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है, इसीलिए स्टूडेंट्स का सिलेबस फिनिश जल्दी होगा, फिनिश अर्ली होगा, और जब फिनिश जल्दी होगा तो उनको रिवीजन का टाइम ज्यादा मिलेगा, और जितना ज्यादा रिवीजन होता है उतनी ज्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। जी हाँ स्टूडेंट, सारा खेल होने वाला है, पेपर एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, बट एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होगी। तो क्योंकि सिलेबस रिड्यूस्ड है, सिलेबस फिनिश जल्दी होगा, तो रिवीजन का ज्यादा टाइम मिलेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, यानी स्टूडेंट्स जो हैं ज्यादा चांसेस है ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करने के। क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था कि डायरेक्ट इजी सा क्वेश्चन आता था, पर क्योंकि एंड में रिवाइज नहीं कर पाए, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए कंफ्यूजन में गलत कर गए। अब वो नहीं होने वाला, क्योंकि अब रिवीजन को बहुत टाइम मिलेगा, यानी इस हिसाब से अगर हम जाएं तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, यानी कट ऑफ बढ़ना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कम होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ इंक्रीज होना चाहिए। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आप तो दोनों बातें कर रहे हो। देखो वैसे तो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और ना एनटीए की मेंबर हूं जो कोई पेपर सेट कर रही हूं, लेकिन मैं अगर अपने पिछले एक्सपीरियंस से और एक टीचर के पास जो एक गट फीलिंग, एक इंस्टिंक्ट होती है, उससे बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके कट ऑफ में नहीं पड़ने वाला है 2024 में। दिस इज व्हाट आई एनालाइज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माई इंस्टिंक्ट। ऑलमोस्ट, उसके दो रीजंस मैंने आपको बताए, क्योंकि ये हिस्सा अगर कट ऑफ को डिक्रीज करेगा तो ये हिस्सा स्टूडेंट्स को वेल प्रिपेयर्ड करके कट ऑफ को इंक्रीज करेगा, यानी बैलेंस मिला के ऑलमोस्ट कट ऑफ उतना ही जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, फर्क कहां पड़ेगा? देखिए, जैसे आपको आइडिया है 2018 का, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, 692 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, AIR 1 आया था, जबकि 2023 की अगर मैं बात करूं तो 700 मार्क्स या उससे ज्यादा पे ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट से ज्यादा थे, ऑलमोस्ट मोर देन 50 स्टूडेंट्स, यानी पर मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक एक नंबर पर मार्क वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। अगर आप नीट का रीसेंट ईयर का ट्रेंड देखोगे, एक एक नंबर पर 20-20, 30-30 स्टूडेंट्स खड़े थे, और जैसे जैसे रैंक्स पीछे जा रही थी तब तो एक एक मार्क्स पर 100, 200 स्टूडेंट्स तक खड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज अब कम हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर मार्क ये 2023 की तुलना में कम होगा, यानी एक पर्टिकुलर मार्क्स पर जितने बच्चे खड़े हैं वो कम होंगे, क्योंकि अब बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, और कंसेप्ट के साथ जो पढ़ेगा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो करेगा, जो जितना जल्दी सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करके और मल्टीपल रिविजन्स करेगा, उसे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं मेरे नादान परिंदों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको यही कहना चाहती हूं कि देखो, कट ऑफ की फिक्र आप मत करो, आपको कुछ और देखने की, सुनने की, 10 जगह टेंशन लेने की, पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लीजिए 50,000 सीट्स हैं तो टॉप 50,000 का सिलेक्शन हो जाएगा, बेस्ट 50,000 का। अब भले ही वो सिलेक्शन आपका 80% पे हो, भले ही वो सिलेक्शन 90% कट ऑफ पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी सीट्स अवेलेबल है उतने टॉप स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए ये सब देखकर। बट हाँ, एक बात समझ लीजिए कि आपको अब एनसीईआरटी का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की रीडिंग इंपॉर्टेंट होगी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होगा, और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट होगा, और मल्टीपल टाइम्स जो पढ़ेगा, मल्टीपल रिविजन्स जो करेगा, उसको सारा का सारा बेनिफिट होगा। सो आई होप ये आपके डाउट्स क्लियर करके, आपको रिलैक्स करके और अपने गोल की तरफ बस पढ़ना और पढ़ने की तरफ फोकस कर देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।